हे गाइस, दिस इज अनुज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जानेंगे। एक एक इंग्लिश वर्ड को हम लोग एकदम रूट से देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स हैं वह कोई ना कोई लैंग्वेज से लिए गए हैं। कुछ वर्ड्स हो सकता है लैटिन भाषा से लिए गए हों, कुछ वर्ड्स हो सकता है जर्मन से लिए गए हों, कुछ वर्ड्स ये भी हो सकता है कि फ्रेंच भाषा से लिए गए हों। तो इन्हीं लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा से हमने इंग्लिश के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट किया है। तो हमारा पहला वर्ड लैटिन भाषा से पेनुरिया है, जिसका मतलब होता है ज़रूरत, नीड। इस लैटिन वर्ड से एक इंग्लिश का वर्ड कंस्ट्रक्ट हुआ है जिसका नाम है पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब होता है कंजूस आदमी, क्लोज फिस्टेड, गरीबी, दरिद्रता। आप एक एग्जाम्पल से देखिए कि इट इज़ सैड टू सी सच अ फेमस सिंगर डाई ऑफ पेन्यूरी। मतलब यह देख के बहुत दुख होता है कि एक इतना प्रसिद्ध गायक पेन्यूरी, कंजूसी या फिर गरीबी से ही मर गया। पेन्यूरी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड पार्सिमोनी होता है, जिसका मतलब होता है एक्सेसिव फ्रुगैलिटी, बहुत ज़्यादा कंजूसता या फिर गरीबी। अब इन दोनों शब्दों का मतलब तो गरीब या फिर कंजूस ही होता है, लेकिन पेन्यूरी थोड़ा कम कंजूस होता है और पार्सिमोनी थोड़ा सा ज़्यादा। यदि पेन्यूरी कंजूस है तो ये कंजूस इंटू टू है। अब आप ज़रा एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे कि रेदर देन स्पेंडिंग द मनी टू टेक हिज कार टू द गैरेज, मोहित इंडल्ज हिज इनर सेंस ऑफ पार्सिमोनी एंड अटेम्प्टेड द रिपेयर्स हिमसेल्फ। इसका हिंदी में मतलब ये है कि मोहित की कार खराब हो गई थी और वह उसको गैरेज ले जाना चाहता था, लेकिन उसने अपनी अंदर की जो कंजूसता होती है, पार्सिमोनी होती है, उसको जगाया और खुद ही रिपेयर करने बैठ गया, जैसे कि ये। ठीक है। अब पेन्यूरी से थोड़ा सा कम इफेक्टिव वर्ड होता है इंडिजेंस। कौन सा? इंडिजेंस। अब इंडिजेंस का मतलब भी गरीब होता है, लेकिन थोड़ा सा कम गरीब। वह एकदम कंजूस नहीं होता, उसके पास इतना होता है कि पेट भर जाएगा। इंडिजेंट लोग रिड्यूस्ड सर्कमस्टेंसेस में रहते हैं। अब डेस्टिट्यूट वर्ड का मतलब भी होता है गरीब, और ये उतना ही इफेक्टिव है जितना कि पेन्यूरी। ठीक है। अब मान लो कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन में वो लोग खड़े हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा भूखे हैं, और ये जो लाइन के उधर वाला पार्ट है, ये वाला, इस वाले पार्ट में जो भूखे ऑलरेडी हैं वो हैं। तो ये जो डेस्टिट्यूट पर्सन होता है ना, डेस्टिट्यूट पर्सन, डेस्टिट्यूट और पेन्यूरी, ये दोनों ऐसे लोग होते हैं जो कि एकदम भूख के कगार पर खड़े होते हैं। थोड़ा सा खाना नहीं मिला तो ये भूख की कैटेगरी में आ जाएंगे, भूखे लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब देखिए आप, एक वर्ड होता है एड और दूसरा वर्ड है फ्लूओ। ठीक है। एड का मतलब होता है टू, टुवार्ड्स, मतलब जिसकी तरफ। अब फ्लूओ, फ्लूओ एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बहना, टू फ्लो। तो इसी लैटिन भाषा के शब्द से हमने अमीरी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बनाया है जिसका नाम है एफ्लुएंट। ठीक है। सो अब आप बोलोगे कि एड जो है वो एफ में कैसे बदल गया? तो जब भी जो रूट वर्ड होते हैं, तो जब भी तो रूट वर्डों को जोड़ा जाता है और दूसरा वर्ड एफ से शुरू हो, जैसे कि यहाँ पर फ्लू में, तो जो ऐड होता है ना वो ए डबल एफ, एफ में बदल जाता है, जैसे कि इधर। तो ये होना तो चाहिए था ये एड फ्लुएंट, लेकिन नहीं, यहाँ पर एफ है तो इसीलिए ये एफ्लुएंट में बदल गया। एफ्लुएंट का मतलब होता है मनी कीप्स फ्लोइंग टू देम, उनके पास जो धन होता है ना वो आता जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। जो लोग एफ्लुएंट होते हैं उनके पास बड़े बड़े बंगले होते हैं, कार्स होती हैं, अपना खुद का प्राइवेट गोल्फ कोर्स होता है और भी बहुत कुछ होता है। लैटिन भाषा से हमारे पास एक और वर्ड निकल के आता है ऑप्युलेंटस, जिसका मतलब होता है धनवान, वेल्थी। ठीक है। तो इंग्लिश का ऑप्युलेंट शब्द भी ऑप्युलेंटस से ही आया है, जिसका मतलब होता है धनवान या फिर बहुत ज़्यादा अमीर। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? एफ्लुएंट जो होता है वो थोड़ा कम गरीब, कम अमीर होता है। ठीक है। और जो ऑप्युलेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है। ये अमीर तो होता ही है, उसके साथ साथ इसके लेविश एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बहुत ही लग्जरियस लाइफ होती है। ये कभी भी कार से अलावा कहीं साइकिल वाइकिल पे नहीं चलते, ये लोग हमेशा कार पे चलेंगे। इनका खुद का एक प्राइवेट स्विमिंग पूल होता है। ठीक है। तो समझ रहे हो, कुल मिलाकर ये एफ्लुएंट से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वर्ड है। कौन सा? ऑपुलेंट। तो आज के लेक्चर में हमने 6 इंग्लिश वर्ड्स देखे। कौन कौन से? पेन्यूरी, पार्सिमोनियस, इंडिजेंस, डेस्टिट्यूट, एफ्लुएंट और ऑपुलेंट। सो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि Big thank you for being here.